नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंप्लीट जियोग्राफी का पोर्शन उठाया है, जो आगामी सभी एग्जाम में आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और मैंने यहाँ पे वन लीनियर क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो याद रखिएगा, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? 9 ग्रह, जिसमें से जो आपका प्लूटो यानी जो यम ग्रह है, उसे आपका ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करता है, ये दूसरी कक्षा को भी काटता है। इसलिए इसे क्या किया गया है, प्लूटो को यानी यम को ग्रह की कक्षा से हटाकर बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितना है? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उसे ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर, यानी जो केपलर थे, उन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियम का पता लगाया। और उन्होंने कितने नियम दिए थे ग्रहों की गति संबंधी? 3 नियम दिए थे। पहला नियम उनका क्या था कि जितने भी एक ग्रह होते हैं, सभी के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। जो दूसरा होता है कि समान समय में ये समान क्षेत्रफल क्या करता है? तय करता है। और तीसरा उन्होंने बताया था कि जो ग्रह जितना अधिक दूरी पे रहता है सूर्य से, वह उतना ही ज्यादा समय लेता है चक्कर लगाने में। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? 89। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं? शुक्र व अरुण ग्रह। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। सौर मंडल की खोज किसने की? कापरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। यानी जो पहले के व्यक्ति थे, वो सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। और यही रीजन होता है कि सूर्य की सतह पे नाभिकीय संलयन होता है, जिससे उसका जो ऊर्जा स्तर होता है वह बना रहता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। आइए दूसरे स्लाइड पर। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक या आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो याद रखिएगा, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? 57। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। किस तिथि को रात दिन बराबर होता है? 21 मार्च व 22 सितंबर। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। नेपच्यून ग्रह की खोज कब हुई थी? तो वो 1781 ईस्वी में हुई थी। चलिए थर्ड स्लाइड की बात करते हैं। दोस्तों, अगर ये आपको स्लाइड बेहतरीन लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक बार ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? अक्ष पर झुका होना। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को हम देख सकते हैं? शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की? हर्षले ने की। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमना। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। किसका? भारत का। तिरुवनंतपुरम एवं कोच्चि नगरों में मानसूनी वर्षा सबसे पहले होती है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। इसके बाद किसकी आती है? आंध्र प्रदेश की। और उसके बाद किसका आता है? महाराष्ट्र का। भारत का सबसे लंबा 2369 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितना है? 7। और यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। और सबसे छोटा राजमार्ग क्या है आपका? 47A। इसकी लंबाई कितना है? मात्र 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? बोला है भारत में सर्वाधिक वर्षा 2500 किमी से अधिक मेघालय चेरापूंजी के निकट मासिनराम में 14,000 किमी तक होता है। असम पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग हिमालय का दक्षिण ढाल और पश्चिमी तट पर ये स्थित है। भारत में कुल भूमि का 21% भाग वन क्षेत्र है। इनमें सघन वन कितना है? 2.54 है, यानी 2.54 है। और जो औसतन घन वाले वन है वो कितना है? 9.41 है। 9.41 है। और जो आपका खुले वन क्षेत्र है वो कितना है आपका? 8.47% हो जाता है। भारत में कुल कुओं और नलकूपों द्वारा 56%, तालाबों द्वारा 6%, नहरों द्वारा 31% और 7% अन्य साधनों द्वारा सिंचाई होती है। भाखड़ा नांगल बांध 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। इस परियोजना से 1207 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले समुद्री मन्नार की खाड़ी को क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। भारत का मानक समय स्थल इलाहाबाद के कहाँ पे है? नैनी में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद के नैनी में। जिसका देशांतर कितना है? 82 अंश से 30 अंश पूर्वी। यह ग्रीनविच माध्य समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास, जबकि विश्व की लगभग 16% जनसंख्या यहाँ पे रहती है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 248। और बंगाल की खाड़ी कितना है में? 223। अरब सागर में कितना है? 25 द्वीप है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों के साथ साझा करती है या 8 राज्यों के साथ मिलती है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राष्ट्र महाराष्ट्र है, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जो राष्ट्र है वो क्या है आपका? सिक्किम। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम नगरों वाला राज्य क्या है आपका? मेघालय है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्रफल हो जाता है। आइए दूसरे स्लाइड में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान, मध्य अंडमान सर्करिक रेखा स्थित है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। इलायची की पहाड़ी स्थित है कहाँ पे? केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। सबसे पहले मानसून पहुंचता है कहाँ पे? केरल में। फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी क्या है? दोमट। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? महाराष्ट्र में। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? केरल। फूलों की घाटी चमोली स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खाने है कहाँ पे? राजस्थान में। भारत में सबसे पहला तेल कूप था कहाँ पे? डिगबोई। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कहाँ पे मिलती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने क्या दिया है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र कहाँ पे है? तारापुर में है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि का उदाहरण किसका? अवसादी चट्टान के। न्यू मून द्वीप स्थित है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे है? कर्नाटक में। उर्वरक उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? केरल में। और दक्कन पास स्थित है कहाँ पे? दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है कहाँ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है? झेलम नदी पर। एशिया की बंजर भूमि यानी एशिया की बंजर भूमि किसे कहा जाता है? तो जो एशिया की बंजर भूमि है उसे थार को कहा जाता है। रुद्र सागर झील है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में।
बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया कहाँ? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां कौन-कौन सी है? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है, यानी कश्मीर को लद्दाख से कौन जोड़ती है? तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पंचमढ़ी उच्चतम चोटी है सतपुड़ा की श्रेणी की। फेरेल का नियम संबंधित है किससे? पवन की दिशा से। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 19। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलते हैं। गर्जता 40 प्रचंड 50 कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। मांडोवी नदी के बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे लंबी नदी नर्मदा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस रेशम का उत्पादन किया जाता है? मलबेरी। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है यहाँ पे सोनोजोइक प्लोयोसीन युग में। ऋतु प्रवास किए कहते हैं या किसे कहते हैं? भूटिया लोग। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला कौन सा है आपका? है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है क्या? क्रमशः पद्मा एवं यमुना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम, जिसकी स्थापना 1902 में हुआ था। हिमालय राकी आल्प्स एवं एंडीज पर्वत है वलित पर्वत के। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटराइट है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ियों केरल में पाई जाती है। श्रीलंका पाक को पृथक करती है किसे? पाक जल मंडल एवं मन्नार की खाड़ी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील। भारत में अरब सागर की तटीय मिट्टी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रथम बाघ संरक्षित स्थल है कार्बीय पार्क राष्ट्रीय कार्बेट पार्क उत्तराखंड। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून उत्तराखंड। एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है कौन? मरकत द्वीप, अंडमान एवं निकोबार। देश में जिलों तथा गांवों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। देश में नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तमिलनाडु। कितना है? 832। भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है? माहे पांडुचेरी, जो कितने में है? 9 वर्ग किलोमीटर में। इंडोनेशिया के समुद्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पृथक करता है ग्रेट चैनल को। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पे है? कावेरी नदी पर। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर है। राजस्थान नहर जलप्रपात करती है सतलज नदी से। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कोलकाता किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पे? सिक्किम में। 10⁻0 चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर। लक्षद्वीप निर्गत है प्रवाल से। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप आंड्रोट। बोडो जनजाति पाई जाती है गारो पहाड़ियों से। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले से। दामोदर सहायक नदी है हुगली की। दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हिमाचल प्रदेश। 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान शहर का उद्गम है हरिके बैराज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने क्या दे रखा है? आपसे बोला है यहाँ पर कि बिहार स्थित सबसे लंबी नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5575 मीटर किलोमीटर। विश्व में सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं कहाँ पे? भारत में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? टाइगर के लिए।
भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। औरंगाबाद स्थित है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। खीनबाद स्थित है। रावी नदी पंजाब। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है कितना? 12 नाटिकल मील। हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम, 18,291। एक अंश देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा है क्या? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। पूर्व का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद को। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेफा के रूप में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? केरल। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है किसकी? कार्बनिक पदार्थों की। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है लूनी और ब्यास नदियों द्वारा। एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। नेशनल वुड फासली पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई 1901 में। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में स्थित है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी नदी ओडिशा में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके बाद मैं डेली आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट लाता रहूंगा। तो डेली कंटेंट पाने के लिए ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, और अपने मित्रों को भी भेज दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इसका क्या करे, लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही।